संत धर्मदास जी महान संत कबीरदास जी के शिष्य थे। वह महान कवि भी थे। वह एक धनी साहूकार थे, जिससे उन्हें धनी धर्मदास के नाम से भी पुकारा जाता था। संत कबीरदास के बाद संत धर्मदास कबीर पंथ के सबसे बड़े गुरु थे। संत धर्मदास जी जात के कसोधन पन्निये बांधवगढ़ नगर के धनी महाजन थे। उनकी जीवन और मृत्यु के समय का उनकी मत वालों या किसी ग्रंथ से ठीक ठाक पता नहीं चलता, परंतु इतना पक्का है कि कबीरदास से इनकी अवस्था कम थी और उनके 15-20 वर्ष पीछे चोला छोड़ा। इस हिसाब से उनके जन्म का समय विक्रमी संवत 1475 और 1400 के दरमियान और परम धाम सिधारने का समय संवत 1600 के करीब समझना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी अवस्था को पहुंचकर शरीर का त्याग किया। संत धर्मदास जी बाल अवस्था से ही बड़े धर्मात्मा और भगवत भक्त थे, परंतु बाद में पुराने कर्म धर्म और मूर्ति पूजन के बंधुए थे। सैकड़ों पंडितों और पुजारियों और साधुओं की उनके यहाँ सदा भीड़ भाड़ लगी रहती थी और अपना मुख्य समय ठाकुर की मूरत और शालिग्राम की पूजन और ब्राह्मणों और साधुओं के खिलाने पिलाने और आदर सत्कार और कथा कीर्तन में खर्च करते थे और दूर दूर के तीर्थों में दर्शन और यात्रा कर आए थे। जब संत धर्मदास जी के चेतने का समय आया, तब सद्गुरु कबीरदास जी पहले उनसे मथुरा में मिले और रास्ते में चर्चा मूर्ति पूजन और तीर्थ व्रत के खंडन और संत मत के मंडन की। कुछ दिन पीछे धर्मदास जी काशी यात्रा को आए, तब संत कबीरदास जी के फिर दर्शन मिले और जो कुछ संशय भरम धर्मदास जी के मन में बाकी रह गए थे, उनको कबीरदास ने पूरी बात मिटा दिया और इसके पीछे संत मत का उपदेश देकर दया दृष्टि से उनके घटके पट खोल दिए। तुलसीदास के ग्रंथ भट्ट रामायण में लिखा है कि कबीरदास काशी में धर्मदास जी के घर जब वह मूर्ति पूजा कर रहे थे और बहुत से पंडित और पुजारी जमा थे, तो कबीरदास ने पूछा, हाथ की खड़ी मूर्ति और पत्थर की बटिया के पूजने से क्या फल है। इस पर पुजारी बहुत बिगड़े और उनको नास्तिक और भला बुरा कहकर निकाल देना चाहा, परंतु संत धर्मदास जी ने रोका और उनसे देर तक चर्चा करते रहे, जिससे उनको कुछ शांति हुई। फिर कबीरदास ने मौत से यह चमत्कार दिखलाया कि एक हिचकी लेकर अपने गले से शालग्राम की पटिया निकाल कर धर दी और फिर उसको बुलाया तो वह हाथ पर आ बैठी। यह कौतुक देखकर धर्मदास जी के चित्त में पूरी रीत से कबीरदास जी की महिमा बैठ गई और अपनी स्त्री और पुत्रों को भी उनके चरणों पर गिराया। उनकी स्त्री और उनकी जेठे पुत्र चूड़ामणि ने तो पूरे भाव से कबीरदास जी की शरण ली और उनको गुरु धारण किया, परंतु उनके छोटे बेटे नारायण दास ने नाक मुँह सिकोड़ ली और कबीरदास जी को पाखंडी और जादूगर ठहराया। संत धर्मदास जी ने कबीर साहब की शरण लेने पर अपना सारा धन दौलत लुटा दिया और काशी में गुरु चरणों में रहने लगे। उनके पीछे उनके बड़े बेटे चूड़ामणि जी ने वही ऊंचा पद पाया, परंतु नारायण दास संतों की साखी के अनुसार काल के अवतार समझे जाते हैं। कबीरदास के सन 1518 में परम धाम को धारने के पीछे धर्मदास जी को उनकी गद्दी और सब ग्रंथ मिले और वह बहुत बरस तक जगत जीवों को चिताते और संत मत पढ़ाते रहे। उनके गुप्त होने पर चूड़ामणि जी को गद्दी हुई और सब ग्रंथ मिले सिवाय कबीरदास के बीजक के, जिसे भागु धर्मदास जी के गुरु भाई ने चोरा कर भगवान गोसाई के हाथ मुकाम धनौली जिला तुरहत को भेज दिया और फिर वहां अपनी गद्दी अलग कायम की।